जिस दुनिया में हम अभी रह रहे हैं वो बहुत ही पुरानी है, लगभग 4.5 बिलियन साल पुरानी, और हम इतने लंबे समय के बहुत ही कम हिस्से में जी रहे हैं। इस दुनिया में कई डरावने, फनी और घिनौने क्रिएचर घूम रहे हैं, वो भी हमसे बहुत पहले से, और वो डायनासोर या फिर उससे भी पुराने टाइम से होकर बिल्कुल भी नहीं बदले। तो अपने बैग पैक कर लीजिए और तैयार हो जाइए एडवेंचर के लिए, क्योंकि हम ढूंढने जा रहे हैं उन पुराने क्रिएचर्स को जो अभी भी जिंदा हैं। गटनटुआगर 100 मिलियन साल से भी पुराना है ये क्रिएचर, और ये असली से ज्यादा मिथिकल लगता है। ये साउथ अमेरिका के साफ पानी वाली झील में रहता है। नहीं, ये मगरमच्छ और कॉय कार्प के प्यार की निशानी नहीं है, ये एलिगेटर गर, और ये बहुत बड़ा लड़का है। ज्यादातर ये 6 फीट तक बढ़ते हैं, मतलब कि अपने नॉर्मल हाइट वाले डेड से भी बड़ा, और इसका वजन हो सकता है 100 पाउंड तक, मतलब कि आपकी नॉर्मल माँ से थोड़ा सा हल्का। लेकिन कुछ इससे भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं, जैसे कि माज है। इनकी हाइट है करीब 8.5 फीट और वजन है 327 पाउंड। अभी भी ये आपकी मम्मी से हल्का ही है, और ऊपर से इस मोटे लड़के के हैं मगरमच्छ जैसे मुंह में पतले धारदार दांत। इनकी वजह से ये बहुत ही अच्छे शिकारी भी हैं। जब ये शिकार करते हैं तो ये पानी में एकदम शांत लेटे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब इनके पास कोई प्यारी सी छोटी सी मछली रास्ता भटक कर आ जाए और तब फटाक से हमला करें और अपने जबड़े में बेचारी को फंसा ले। सिर्फ इनकी मोटी मजबूत स्किल्स वाली चमड़ी की वजह से गार्ड्स के बहुत ही कम दुश्मनों शिकारी हैं। इनके तो अंडे भी जहरीले होते हैं, तो इसलिए सारे शिकारी इन्हें अकेला छोड़ दें, अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन इतने मजबूत होने के बाद भी इनके रहने की जगह के बर्बाद होने की वजह से ये कम होते जा रहे हैं। और माना कि मैं इन्हें अपने आसपास कभी नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि इतना पुराना जानवर गायब हो जाए। तो प्रे करता हूँ कि मैं तुमसे कभी मिल लूं, एलिगेटर गर। लिविंग लैम्प्रे नॉर्थ और वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में 450 मिलियन सालों से ये मॉन्स्टर जैसा क्रिएचर पानी में तैर रहा है। सभी जिंदा वर्टिब्रेट्स में से सबसे पुराना है ये ईल जैसा राक्षस, और इसका नाम है सी लैम्प्रे। और माना कि ये सिर्फ 3.5 फीट जितने लंबे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही डरावने हैं, और तो और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल भी होते हैं। इनकी बॉडी ट्विस्ट कर सकती है, और ये जाने जाते हैं इनके नुकीले और तेज दांतों के लिए। इनके दांत नॉर्मल जबड़े में फिट नहीं होते हैं, बल्कि एक डिस्क जैसे शेप के जबड़े में फिक्स होते हैं। ये दूसरी मछलियों का शिकार इन्हीं की मदद से करते हैं। पहले तो ये अपनी तेज धारदार जीभ से इन्हें जख्मी कर देते हैं, फिर उनका खून चीस लेते हैं, और अपने स्पेशल तरीके से म्यूकस की वजह से ये मछली के जख्म पर खून जमने से भी रोक लेते हैं, और ये इसी तरह से अपना पेट भरते रहते हैं। थैंक गॉड कि ये मॉन्स्टर हमारे जितने बड़े नहीं होते, लेकिन इनका शिकार करने वाले ज्यादा क्रिएचर नहीं है ये, और शायद ही कारण है कि इनका इस धरती पर इतने लंबे टाइम तक जिंदा बने हुए हैं। लेकिन आपको हमेशा कुछ अजब गजब नमूने मिल जाएंगे, जैसे कि नीदरलैंड के सी लैम्प्रे सोसाइटी, जिसमें 40 मेंबर है, जिन्होंने बुरा सपना सच कर दिखाया। लैम्प्रे को मछली जैसे खाते हैं। मेरा मतलब कि चलो मानो कि सी लैम्प्रे टेस्टी दिखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए है कि आप इनको ट्राई करना पसंद करेंगे। लेकिन आपको कभी ये लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर ट्राई कर लेना चाहिए। मैं हमेशा ही नया और मजेदार कंटेंट डालता रहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। हो गया, चलिए चलते हैं अपनी फरारी में। चार्मिंग पेंगोलिन। अगर आप कहीं इस छोटे जानवर को भागता हुआ पाएं और समझें कि ये एक आर्मडिलो है, तो मैं इसमें आपको गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि दोनों वाकई में बहुत ही सिमिलर दिखते हैं और दोनों को ही कीड़े खाना बहुत पसंद है। लेकिन यहीं पर सिमिलरिटी खत्म होती है। ये कवच वाली मैमल पेंगोलिन है, और ये अर्थ पर करीब 80 मिलियन साल से है, मतलब कि आर्मडिलो से 30 मिलियन साल ज्यादा। ये अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। ये जमीन में भी रहते हैं, और माना कि इन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये खाना ढूंढने के लिए पेड़ों पर भी रहते हैं, बहुत ज्यादा खाने के लिए। पेंगोलिन अपनी लंबी जीभ की मदद से साल भर में 70 मिलियन चींटियों और दीमकों खा जाते हैं, और इसकी वजह से कीड़ों की पॉपुलेशन बैलेंस बनी रहती है, और उनकी मदद से इकोसिस्टम में जैसे कि जादू हो जाता है भाई। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन छोटे प्यारे जानवरों का इतना ज्यादा शिकार किया जाता है कि खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। चाइना और वियतनाम में इनकी मीट को बहुत ज्यादा टेस्टी माना जाता है, और बहुत ही अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज में इनके स्किल्स को मेडिकल यूज में लिया जाता है। अब ये बेचारे पेंगोलिन इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, और अगर हम उनके पास जाएं भी तो ये इतने छोटे से बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जाहिर है कि इनकी ये टेक्निक इनके साथी जानवर शिकारियों पर तो काम कर जाती है और ये बच जाते हैं, मगर इंसानी शिकारियों को तो बस इन बॉल्स को उठाकर अपने बोरे में डालने भर की जरूरत होती है। चलो, ये अच्छा है कि हमारे पास कुछ अच्छी खबरें भी हैं। चाइना ने अपनी चाइनीज पेंगोलिन के प्रोटेक्शन के लिए 2020 में सबसे ज्यादा स्टेप्स लिए, और ट्रेडिशनल दवाइयों में इनके स्किल्स का यूज करने पर भी बैन लगा दिया। अब मेरी समझ में तो ये बात परे है कि इतने प्यारे छोटू से जानवर को कोई भला कैसे मार सकता है। मेरा मतलब है, जरा देखो तो इसे। हॉन्किन हॉटजिन 56 से 34 मिलियन साल पहले ईओ की एपोक में बहुत सारे अजीब से दिखने वाले क्रिएचर घूम रहे थे। इनमें से बहुत सारे तो पहले खत्म हो चुके हैं, मगर ये एक फनी सी दिखने वाली चिड़िया जिसका नाम है हॉटजिन अभी भी जिंदा है। ये कोलंबिया में पाई जाती है। इनके पंख बहुत ही सुंदर दिखते हैं, और दूर से देखने में ही ये हमें दिख जाते हैं, लेकिन इनकी स्मेल भी दूर से ही नोटिस की जा सकती है। जी हाँ, ये बदबू मारती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हॉटजिन
रिमिनेटर होती है, मतलब कि ये अपना खाना बैक्टीरिया की मदद से सड़ाकर डाइजेस्ट करती है। पेट की जगह हॉर्जियन अपना खाना अपने गले की एक मस्कुलर पाउच में रखती है, जैसे क्रॉप कहते हैं। एक बार जब खाना, जो कि ज्यादातर पत्तियां ही होती हैं, वो वहां पर पहुंच जाता है तो एंजाइम वाला बैक्टीरिया इनको सड़ा देता है। ये एंजाइम पत्तियों को सड़ा तो देता है, लेकिन ठीक उसी वक्त बदबू भी पैदा करता है, जिसे चिड़िया अपनी डकार से बाहर निकालती है। और ये सिर्फ एक या दो डकार नहीं होती, ये पूरा डकार का सिलसिला लगभग 45 घंटे तक चलता रहता है। और सुनेंगे, इनके क्रॉप्स इतने ब्लॉटेड होते हैं कि जब ये चिड़िया अपना खाना बचा रही होती है तभी उड़ नहीं पाती। तो इसका मतलब है कि 2 दिन तक हॉर्जियन बस खाती है और बैठी रहती है और सोती है। एक अच्छे वीकेंड जैसा है ना। सुपर साइज सालमेंडर, सभी को मेढक पसंद होते हैं। ये क्यूट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और तो और मक्खियों को भी खा जाते हैं। तो भला इनसे प्यार कोई कैसे ना करे। लेकिन अभी एक और एम्फीबियन है जिसके आगे इतने प्यारे मेढकों का चाम भी फीका लगने लगता है। वाह, ये चाइनीज जायंट सालमेंडर। और इसका नाम कोई बड़ा चढ़ा हुआ नाम नहीं है। ये 6 फीट लंबे हो सकते हैं। इसकी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े जिंदा एम्फीबियन बन जाते हैं। अरे इस हाथ का साइज तो देखो जरा। और ये अजीब सा मोटा जानवर बहुत लंबे टाइम से जिंदा भी है, करीब 170 मिलियन सालों से। हाँ, लेकिन पहले से ज्यादा हुआ करते थे। अब इनका नंबर जरा कम हो गया है। एक समय पर चाइना में खूब ज्यादा पाया जाने वाला सालमेंडर मीट के लिए बहुत ज्यादा मारा जाता है, और अब तो बस ये 50,000 ही बचे हैं। ये जंगली नदियों और नालों के पास रहते हैं। इनके मामले को एक और बात जो कि बुरा बनाती है वो है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इनका रंग ऑरेंज हो चुका है, और इसी वजह से ये शिकारियों को बड़ी आसानी से दिख जाते हैं। अब इनमें से जिनका रंग ऑरेंज नहीं है वो शिकारियों से बच जाते हैं, क्योंकि ये गजब का कैमोफ्लेज करते हैं। जब ये नदी के नीचे आराम कर रहे होते हैं तब इनकी ग्रे ब्राउन बॉडी आसपास की मिट्टी में बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती है, और क्योंकि ये ऑक्सीजन अपनी स्किन की मदद से लेते हैं इसीलिए इनको गिल्स की जरूरत नहीं होती, और इसी वजह से इनके सांस लेने की वजह से बबल्स भी कम बनते हैं। बात करते हैं छुपने की, पर मुझे लगता है कि आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप पूरे एनिमल क्लास में सबसे बड़े हों। बाप रे, इतना भूला हुआ होना कितना बड़ा अपराध है ना। मुझ पर भरोसा करो, मैं जानता हूँ। घोस्ट शार्क समंदर की 8,500 फीट की काली अंधेरी गहराई में रहती है दुनिया की सबसे पुरानी डरावनी क्रिएचर। अरे नहीं, ये असली की भूत नहीं है, लेकिन चिमेरा का या फिर घोस्ट शार्क वाकई में डरावनी है। ये मछली करीब 5 फीट लंबी हो सकती है, और इनके पास खतरनाक जहरीली रीढ़ की हड्डी होती है जो कि इनके डोर्सल फिन के सामने होती है। इसकी मदद से ये अपने शिकारी से बचती हैं, और जब बात आती है शिकार करने की तब भी चिमेरा के पास गजब की ट्रिक है। इनके आसपास अंधेरा इतना होता है कि कुछ भी देखना एकदम टाइम वेस्ट करने जैसा होगा। तो उस वक्त चिमेरा यूज करती है अपने स्पेशल रिसेप्टर्स को, जिसकी मदद से वो आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा सकती है, जो कि मसल कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। अगर आप अपने पैर की उंगली भी जरा सी हिला देते हैं तो इन्हें सब पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं। लेकिन इतने डरावने होने के बाद भी इन्हें ऑक्टोपस से ज्यादा इंटरेस्ट किसी भी चीज में नहीं है, और ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। और तो और देखा जाए तो ये असल में शार्क भी नहीं है, ये तो बस उनकी रिश्तेदार है। और तो और मेल के पास तो सर पर सेक्सुअल अपेंडेज भी होता है। तो अगर अभी भी इनसे ना डरने का आपको कोई बहाना चाहिए तो समझ लीजिए कि ये कुछ भी नहीं है सिवाय खाली दिमाग के। और चलो, अगर मान भी लिया जाए कि ये खतरनाक है, तो क्या आप कभी भी खुद को पानी के 1,000 फीट नीचे इमेजिन कर सकते हैं? इनके रहने की जगह इतने नीचे है कि वहां तक शायद ही कोई पहुंच पाए, और 280 मिलियन सालों से जिंदा होने के बाद भी शायद ही किसी ने इस रहस्यमय क्रिएचर को देखा होगा। इनके जिंदा रहने का टाइम तो इंसानों से भी 140 गुना ज्यादा है। तो जहां जितने भी इंट्रोवर्ट्स है ना, नोट्स कर लीजिए कि पार्टी में ना जाने का सबसे अच्छा बहाना है कि आप समंदर के अंदर बहुत गहराई में रहते हैं। क्रस्टी क्रैब, जहां चिमेरा की एक झलक पाना बहुत ही मुश्किल है, वहीं कुछ प्राणी क्रीचर्स हैं जिनको देखा जा सकता है, जैसे कि हॉर्सशू क्रेब्स, जो कि साउथ ईस्ट एशिया, अटलांटिक और नॉर्थ अमेरिका के गल्फ कोस्ट में पाए जा सकते हैं। इनके नाम के बावजूद बिच्छू और मकड़ी से ज्यादा कनेक्टेड होने के बजाय केकड़ों के, और ये माना कि 19 इंच तक बढ़ सकते हैं। लेकिन इस क्रीचर के डंक नहीं होते और ये काट भी नहीं सकता। और इनकी पीठ पर दिखने वाला ये स्पाइक सिर्फ इनकी पूंछ है, जिसका यूज ये पीछे उछलने के लिए करते हैं अगर ये कहीं पर फंस जाए तो। ये शैल के अंदर के क्रीचर समुद्र के किनारों में कीड़ों एल्गी को ढूंढते रहते हैं और उसे अपने पैरों से क्रश करते हैं और फिर उसे अपने मुंह में ले जाकर खा लेते हैं। इनका सर इनके मुंह से बहुत दूर होता है, और तो और यहीं पर इनके सारे मेजर ऑर्गन्स भी होते हैं, मतलब ज्यादातर सभी नहीं। हॉर्सशू क्रेब्स की 10 आंखें होती हैं और सबसे बड़ी 2 ही इनके सर पर होती हैं। ये हैं 2 असली आंखें, इनके शरीर की बाकी 8 आंखों के साथ मिलकर काम करती हैं, और इसी वजह से क्रेब्स लाइट को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनकी वजह से ना सिर्फ अंधेरे में अपने साथियों को ढूंढ सकते हैं, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि ये ल्यूनर साइकिल के सिंक में रहते हैं, और इसका असर हमें तब दिखाई देता है जब ये अंडे देते हैं। और ये तेज आंखें वाकई में कोई मजाक नहीं है, और ये अजब गजब जानवर करीब 300 मिलियन सालों से जिंदा है, मतलब कि ये डायनासोर से भी 50 मिलियन साल पुराने। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि इतने लंबे टाइम के बाद भी इनमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। तो अगर आप इनके जैसे किसी बड़े को ढूंढने निकले तो मुझे डर है कि ये कभी थे ही नहीं, वो सिर्फ एक छोटा बच्चा हो सकता है।
ओल्ड टाइमी टेपर। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सुबह 6 बजे के अलार्म को बंद होने के बाद कैसा दिखता हूँ, तो फिर इस फोटो के आगे कुछ भी मत दिए। ठीक है, ये असल में मैं नहीं हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही अजीब मैमल टेपर है। इन पुरानी क्रीचर्स ने अर्थ की 20 मिलियन सालों तक सिक्योरिटी की है। मतलब कि गुफा में रहने वाले लोगों को उतना ही हंसाया है जितना कि मुझे अभी हंसा रहा है। इनमें ज्यादातर साउथ अमेरिका में ये लोग रहते हैं। ऐसा सिर्फ मलयन टेपिर ही है जो कि एशिया में भी मिल सकता है। वैसे तो टेपर की सभी स्पीशीज हर्बीवोरस होती हैं और जंगलों में ही अपना खाना ढूंढते हैं। इनकी नाक की वजह से इनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है और इसी की मदद से ये दूसरे टेपर को सूंघते हुए उनके पीछे पीछे रास्ते पर चलते रहते हैं और पहुंच जाते हैं खाने की तरफ। लेकिन इनकी नाक सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, ये इसकी मदद से पेड़ों पर लगे टेस्टी फल भी तोड़ देते हैं। तो मतलब कि इनकी नाक सिर्फ दिखाने की नहीं है बल्कि बड़े काम की है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस जंगल में ये रहते हैं उनको काट कर घर बनाए जा रहे हैं। मतलब कि ये फनी क्रिएचर अब पहले से कम हो गए हैं। यार मैं सही में नहीं चाहता कि ये कॉमेडी ट्रेजेडी में बदल जाए। निफ्टी नॉटलिस। आधे बिलियन ईयर्स जितनी पुरानी चीज का अभी भी होना इमेजिन करना किसी बेवकूफी से कम नहीं है, लेकिन अभी भी कोई जिंदा है। ये एलियन जैसे नॉटलिस हमारे समंदर में पूरे समय तैरते रहते हैं और ऐसे ही इन्होंने 3 आइस एज देख डाली और इनके साथ ही कुछ बेचारी स्पीशीज तो खत्म हो गई है, मगर ये अभी भी जिंदा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेचारा बिना किसी हथियार के मॉलस्क जिंदा बना रहा हो और डायनासोर जैसा पावरफुल जानवर खत्म हो गया? मेरा मतलब है कि जब 66 मिलियन साल पहले एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया था तब समुद्र भी खत्म हो गए होंगे, है ना? ये सही है, ऐसा ही हुआ था। लेकिन कुछ पानी में बहुत नीचे रहने वाले जानवर बच गए और खुद को बहुत से मरे हुए जानवरों के बीच में भी बचा लिया। तो मतलब जिंदगी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया और ये चैम्बर्ड नॉटलिस इतने सालों के बाद भी पहचाने जा सकते हैं। बस एक ही अंतर आया और वो ये है कि अब ये और ज्यादा छोटे होने लगे हैं। कहा जाए तो ये 11 फीट डायमीटर जितने बड़े होते थे और अब ये सिर्फ 8 इंच जितने लंबे रह गए हैं। लेकिन हाँ, काम ये अभी भी उतना ही करते हैं। इनकी फंक्शनिंग में कोई अंतर नहीं आया है। इस सुंदर शैल के अंदर कई खाली चैम्बर्स हैं और इनमें से जो सबसे बड़ा होता है उसी में नॉटलिस अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। सिम्फिकल नाम के टिश्यू ही इन सब खाली चैम्बर्स को जोड़े रखते हैं और क्रीचर इतना समझदार होता है कि वो इनका यूज अंदर ही अंदर ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छे से करते हैं। सबसे पहले तो ये शेल के सबसे बड़े चैम्बर से बाहर निकलते हैं तो समंदर का पानी अंदर भर जाता है और फिर नॉटलिस तुरंत अपने सिम्फिकल का यूज करके अपने चैम्बर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पानी फिर बहुत तेज स्पीड से बाहर निकल आता है ना? इंप्रेसिव और इंटरेस्टिंग बातें सुनोगे। ये अपने सिप हुंकल का यूज करके छोटे चैम्बर्स में भी जगह बना लेते हैं। ऐसे ही नॉटिकल्स आराम से पानी में चले जाते हैं और तो और ऐसे ही ये केकड़े, श्रिम्प और दूसरे पानी वाले जानवरों का शिकार करते हैं। यार इसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पास भी सिप हुंकल होना चाहिए था। भगवान ही जानता है कि मुझे सी फूड कितना ज्यादा पसंद है यार। वैकी बॉब बेगोंग। जितने भी क्रिएचर अभी तक हमने देखे उनमें से बॉब बेगोंग शार्क को बस एक छोटा सा क्यूट सा बेबी माना जा सकता है। मेरा मतलब यह है कि ये बस 11.5 मिलियन साल पुरानी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये हमसे 6 गुना ज्यादा लंबे समय से इस अर्थ पर चल रही है। और ये बात इतनी अजीब है कि इसे बताए बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर रहती है और अपने आप को अपने आसपास के एरिया में इतना ज्यादा घुला मिला लेती है कि लगता है कि बस ये वही है। ये ऐसा शिकार करने के लिए करती है, फिर जब कोई इसके पास आता है तो ये अपना लंबा गला आगे बढ़ाती है और फिर जो भी मिले ये उसको निगल कर अपने अंदर कर लेती है। छोटी क्रिएचर्स का तो बचने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन पफर फिश और दूसरी शार्क्स भी इनके मेन्यू में है भाई। ये लकी बॉब बेगोंग तो ब्लैक टिप रीफ शार्क लंच में खा गई। अच्छी बात यह है कि ये खतरनाक क्रिएचर इंसानों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अगर आप गलती से किसी पर चढ़ जाएं तो इनके बाइट के लिए तैयार रहिएगा। ये तेज धार दांत मजाक के लिए नहीं कहे जा सकते, और खास करके तब जब ये दांत बॉब बेगोंग के जबड़े के साथ पेयर्ड हों। लेकिन ऐसा होने पर सबसे खराब चीज फिजिकल पेन नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी होगी जिस चीज को खड़क सिंह के टॉयलेट में फ्लश कर देना चाहिए था, उससे आप कट कर आ गए भाई। नर्क से आया स्क्विड। बात करें अगर जहन्नुम की तो सबसे पहले जो सामने आता है वो है साटन और उसका टॉर्चर। वहां पर नॉर्मली स्क्विड नहीं दिखाई देते, लेकिन शायद उन्हें स्क्विड्स को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि इस गजब के दिखने वाले मॉरिशस ने समंदर को 165 मिलियन सालों से पेट्रोल किया है। और तो और इसका लैटिन नाम है वैम्पायरोथेउटिस इनफेरनालिस, जिसका लिटरल मीनिंग होता है जहन्नम की वैम्पायर स्क्विड। बहुत बढ़िया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमर खून चूसने वाली स्क्विड खुद शैतान ने नहीं भेजी है, बल्कि इनका नाम इनकी लाल बॉडी और घड़ी जैसे बने हुए टेंटिकल्स की वजह से पड़ा है। खून के अलावा वैम्पायर स्क्विड थोड़े से कम डरावनी खाने की वजह से जिंदा रह पाते हैं, जो कि है पूप। लेकिन ऐसा इनकी चॉइस की वजह से नहीं है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये इतनी गहराई में रहता है कि वहां पर ऑक्सीजन भी नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर शिकार करने के लिए इधर उधर भागोगे तो एनर्जी लगेगी और ऑक्सीजन स्क्विड के पास होगी वो भी खत्म हो जाएगी और वो मर जाएगा।
तो इसीलिए ये ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी बचाओ और अपने आसपास ही कुछ ढूंढ के खा लो, और ये कुछ ज्यादा ही पूप होती है। लेकिन ध्यान रखिए, वैम्पायर स्क्विड पूरे तरीके से काउच पोटैटो नहीं होता है। इसके पास कुछ इनका छुपा हुआ वेपन है, जो इनकी स्किन एक लाइट बनने वाला ऑर्गन इसको कवर करता है, जिसका नाम है फोटोफोर्स, और इनको एक्टिवेट करने से लाइट शो जैसा लगता है, जिसकी वजह से इनके शिकारी इनके पास आ जाते हैं और ये उनका शिकार कर लेते हैं। ये ठीक ऐसा ही फील होता होगा जैसे कि आप किसी फायरवर्क शो में आ गए और पता चला है कि आप फिनाले पर आपको जला दिया गया है। अच्छा, तो इसीलिए सैटर्न के स्क्विड वार्ड ने मुझे अगले फ्राइडे इनवाइट किया है मेरे भाई। टेरिफिक टुआटारा। अगर आप मिस्टिसिज्म में भरोसा रखते हैं तो आपने तीसरी आंख के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसे ज्यादातर माथे पर दिखाया जाता है। इसका मतलब होता है कुछ सुपर नेचुरल पावर्स या फिर एनलाइटमेंट। तो फिर इस हिसाब से तो टुआटारा को बहुत ही नॉलेज होगी, क्योंकि इसके पास सर के ऊपर तीसरी आंख है, और ये इस अर्थ पर 240 मिलियन सालों से ये सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। टुआटारा एक बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली स्पीशीज है। ये छिपकली जैसे देख सकते हैं, लेकिन ये एक एक्सटिंक्ट हुई स्पीशीज डायनासोर के रिश्तेदार हैं। छिपकलियों से ठीक उल्टे ये टुआटारा रात में जागते हैं। इनके पास 3 पेयर भाले जैसे दांत होते हैं, जिसकी मदद से ये कीड़ों को क्रश कर देते हैं, और इन्हें ठंडा मौसम ज्यादा ही पसंद होता है। अरे हाँ, एक बात तो बतानी भूल गया, इनके पास 3 आंखें होती हैं। इस तीसरी आंख को पेराइटल कहते हैं, और माना कि इसमें रेटिना, लेंस और नर्व एंडिंग्स हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल देखने के लिए नहीं किया जाता। जब टुआटारा सिर्फ कुछ ही महीनों का होता है तो उसकी आंख के ऊपर पिगमेंटेशन होने लगती है और स्किल्स उगाते हैं, जिसकी वजह से इनकी आंख ढक जाती है और उसकी बाकी बॉडी से अलग नहीं लगती। तो ऐसी आंख जो देख भी नहीं सकती, किस काम की है? ठीक है, माना कि ये आंख से अंधे होते हैं, लेकिन ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, और साइंटिस्ट कहते हैं कि इसी लाइट सेंसिटिविटी की मदद से टुआटारा पता लगाते हैं कि दिन का कौन सा पहर चल रहा है। दुख की बात यह है कि इसकी मदद से आप फ्यूचर नहीं देख सकते, लेकिन अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये स्पीशीज कई टाइम पहले ही न्यूजीलैंड को बाय बाय कह चुकी होती। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इस आइलैंड पर इंसान 1200 AD में आए तो वो अपने साथ फॉरेन एनिमल्स जैसे कि कुत्ते और चूहे भी ले आए, जिन्होंने कई सालों में टुआटारा की पॉपुलेशन को कम कर दिया। जहां पहले ये मिलियंस में हुआ करते थे, अब बस 80,000 से भी कम बचे हैं। तो बेचारे टुआटारा के बारे में भी सोचिए। इतनी आंखें होने के बाद भी उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। क्रीपी क्रोकोडिलियन। नेपाल और इंडिया के कई पार्ट्स में बहुत ही एंशिएंट स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं, जो कि इस दुनिया में अब 250 से भी कम बचे हैं। ये डरावने जानवर घड़ियाल हैं, और ये अर्थ की नदियों में करीब 200 मिलियन ईयर से हैं। ये नाक का लंबा सा बड़ा सा पोर्शन ही इसे मगरमच्छ और एलिगेटर से अलग बनाता है, और इनके पास मगर और एली से कहीं ज्यादा दांत भी हैं, करीब 110। इन सब चीजों की वजह से ये अपने शिकार, जो कि मछलियां हैं, उनको आसानी से ढूंढ पाते हैं, और उनकी मदद से पानी में आसानी से तैर भी पाते हैं। ये पतले नाक के पार्ट सेंसिटिव होते हैं और पानी में हो रहे वाइब्रेशंस को पहचान सकते हैं। एक बार जब वो वाइब्रेशंस को पहचान लेते हैं तो वो अपने सर को पीछे करते हैं। अरे नहीं, इनके बाल नहीं होते, स्टाइल भी नहीं मार सकते, बस सर को आगे पीछे लाते रहते हैं और मछली पकड़ लेते हैं। फिर ये अपना जबड़ा खोलते हैं, बहुत जोर से काट डालते हैं, और ऐसे ही जो भी चीज आसपास होती है सब इनके मुंह में समा जाती है। लेकिन ये सिर्फ किलिंग मशीन नहीं है, घड़ियाल का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। इनफैक्ट यही एक ऐसे क्रोकोडिलियन के रिश्तेदार हैं जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं। इन छोटे से अजीब बम्प को घारा कहते हैं, और ये सिर्फ मेल में पाया जाता है, शायद अनवांटेड ब्रोमांस को इग्नोर करने के लिए, क्या पता। लेकिन जैसे इनके पास्ट रिकॉर्ड्स है ना, इनका और इंसानों का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बेचारे हमारे हाथों बहुत सताए जाते हैं। ज्यादा फिशिंग होने की वजह से नदियों में मछलियां नहीं बची, और फिर भी इन्हें भी इनके फैट के लिए बहुत मारा जाता है, क्योंकि इनका यूज ट्रेडिशनल दवाइयों के लिए किया जाता है। तो इसीलिए ये बात पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि इनके पास इतना बड़ा मुंह क्यों होता है। चिल्स एंड फ्रिल्स। अगर आप आसानी से डर जाते हैं तो इस समय आपको कहीं और देखने का मन कर सकता है। अरे बाप रे, मैंने तो आपको पहले ही वार्निंग दी थी। अरे नहीं, ये डरावने सपने जैसा एक्ट जॉर्ज का सीक्वल नहीं है, ये है फ्रिल्ड शार्क, और ये बहुत ही ज्यादा असली है। इसे नकली ना समझ लीजिएगा। ये 6 फीट जितनी बड़ी हो सकती है, और इनका क्रिएशन ईल जैसा होता है। इन्हें अटलांटिक और पैसिफिक समंदर के ठंडे काले पानी की गहराइयों में खोजा जा सकता है। इनका ऐसा नाम इनके फ्रिल के जैसे गिल्स की वजह से पड़ा हुआ है, लेकिन इनके लाल दांत हैं जो मुझे ज्यादा परेशान करते हैं। और एक बात और जो मुझे परेशान कर सकती है, वो है इनका सांप की तरह पानी में चलना। अरे बाप रे, आज रात शायद मैं ठीक से सो भी ना पाऊं। शायद एक ऐसी जगह रहती है कि हम इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाए, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये बहुत ही धीमे तैरती है, तो उसका मतलब हो सकता है कि ये इतनी भी खतरनाक नहीं है जितनी की ये दिखती है। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर ये आपको देख लेगी तो खुद ही डर के मारे भाग जाएगी। 3000 फीट से ज्यादा नीचे ज्यादा जिंदा नहीं रह पाती। तो मतलब कि स्क्विड और फिश के बीच में बड़ा कंपटीशन भाई। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये 99 मिलियन साल पुराना डरावना सपना किसी भानगढ़ के भूत से कम नहीं लगता। बस फर्क इतना होगा कि इससे लड़ने की बजाय मैं इससे दूर भागूंगा, और जब सपने से उठूंगा तो अपना बेड गीला पाऊंगा।
ठीक है, तो फिर अब इसी पैंट गीली करने वाली बात पर हम पहुंच गए इस पुराने क्रीचर्स को देखने की फरारी की सवारी के अंत में। क्या आपने इनमें से किसी को असल में देखा और क्या मुझसे कोई ऐसा छूट गया जो कि यहाँ होना चाहिए था? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।